बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ मैंने आप लोगों को कल हम तुम्हारे साथ हैं सबक नंबर 12 उर्दू का किताब से पढ़ाया था। आज हम आगे इसी की बाकी जो मश्की सवालात हैं वो पढ़ेंगे। उसकी मैंने आप लोगों को साथ ही साथ इसकी स्टोरी बता दी थी और साथ ही मैंने आप लोगों को इसके कुछ मश्की सवालात करवाए थे, जिनमें हमारे पास है फर्दन मैंने आप लोगों को इसकी स्टोरी सुनाई थी। साथ में यहाँ मैंने देखे आप लोगों को इसके ये अल्फाज मायनी करवाए थे और इन अल्फाज मायनी के साथ हमने ये कालम पढ़ा था। कालम के साथ ही नीचे अल्फाज साजी है ये, और साथ ही हमने इसमें इस्तफहामिया जुमले वो पढ़े थे। आज इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट काम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अपने काम की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से इतना कहूँगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो अब चलते हैं हम अपने आज के काम की तरफ। यहाँ मैंने आप लोगों को ये जुमले करवाए थे। यहाँ इन जुमलों के साथ ही नीचे हमारे पास टॉपिक है ज़ुबान शनासी और कवायद। अब यहाँ देखें, ये हमारे पास बहुत ही अच्छी चीज़ें, सीखने की चीज़ें हैं जो हमें अक्सर बड़ी क्लासों में भी जाके नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन यहाँ इस किताब में माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक जो है वो सेटअप दिया गया है। यहाँ पे देखें हमारे पास ज़ुबान शनासी और कवायद में हमारे पास क्या है, हरूफ़े उत्फ़, यानी कि अब वो हमें यहाँ इसकी हरूफ़े उत्फ़ की डेफिनेशन बताएंगे, इसकी तारीफ़ बताएंगे और साथ इसके जुमले हैं। तो यहाँ हमारे पास हरूफ़े उत्फ़ जो है इसकी क्या तारीफ़ है, इसकी तारीफ़ है ऐसे हरूफ जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों या जुमलों को आपस में मिलाएं हरूफ़े उत्फ़ कहलाते हैं। अब देखें, नीचे उन्होंने हमें एक जुमला दिया है, अहमद शब रोज़ मेहनत करता है। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास जुमला एक है, लेकिन उसमें देखें, अगर यहाँ पे देखें कि हमारे पास है शबो रोज़। अब ये शब हमारे पास एक लफ्ज़ है और यहाँ पे रोज़ एक लफ्ज़ है और इन दोनों को वाव से मिला दिया गया है, तो ये क्या बन गया है, शबो रोज़, यानी कि दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ दिया है और जुमला मुकम्मल किया है। तो जो लफ्ज़ एक दूसरे को आपस में जोड़ दें और जुमला मुकम्मल करें वो क्या कहलाते हैं, हरूफ़े उत्फ़ कहलाते हैं। अहमद शब रोज़ मेहनत करता है। इसी तरह नीचे एक और उन्होंने मज़ीद समझाने के लिए एक हमें जुमला दिया है, जिसमें है फैसल मेरे घर आया और हम मिलकर बाज़ार गए। अब अगर हम यहाँ तक देखें कि फैसल मेरे घर आया, यहाँ तक एक जुमला ख़त्म हो जाता है। अगर हम दरमियान में से और निकाल दें तो फिर देखें कि हम मिलकर बाज़ार गए, ये दूसरा जुमला बन जाता है। लेकिन इस जुमले को इस जुमले के साथ आपस में मिलाने के लिए उन्होंने और मिला दिया है, लगा दिया है। तो ये उर्फ और क्या है, ये हरूफ़े उत्फ़ है। और हमारे पास है फैसल मेरे घर आया और हम मिलकर बाज़ार गए। अब इन दोनों जुमलों को आपस में और ने मिलाया है, तो ये जो और है ये क्या बन जाएगा, ये हरूफ़े उत्फ़ हैं। अब देखें, इन्होंने नीचे बताया है कि इन जुमलों में वाओ और हरूफ़े उत्फ़ हैं। ये जो जुमले हमारे पास दिए गए थे इनमें वाओ और जो है ये हरूफ़े उत्फ़ है, जो दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को, ये जुमलों को आपस में मिलाते हैं। इसी तरह आगे देखें, सफ़ा नंबर हमारे पास है 100, सफ़ा नंबर है हमारे पास 100। यहाँ पे हमें दिए गए हैं जुमले, कुछ जुमले दिए हैं और इनमें उन्होंने हमसे कहा है कि इन जुमलों में हरूफ़े उत्फ़ पर दायरा लगाएं। अब देखें, यहाँ कुछ जुमले हैं, सारा और ज़ारा खेल रही हैं। अब यहाँ जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि सारा और ज़ारा, यानी कि ये दो नाम आ रहे हैं और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, और सारा और ज़ारा को और मिला रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हरूफ़े उत्फ़ हो जाएगा। उन्होंने हमसे कहा है कि हरूफ़े उत्फ़ पर दायरा लगाएं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और पर दायरा लगा देंगे। तो सारा और ज़ारा खेल रही हैं। आगे है
शबो रोज़ मेहनत करने से एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब ये जैसे कि पीछे था हमारे पास जुमला कि अहमद शबो रोज़ मेहनत करता है। अब यहाँ पे वही सेम जुमला है कि शबो रोज़, यानी कि यहाँ मैंने आपको बताया वाव के साथ शब और रोज़ को मिलाया जा रहा है। तो ये वाव हमारे पास क्या हो जाएगा, हरूफ़े उत्फ़ हो जाएगा। शबो रोज़ मेहनत करने से एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इसी तरह हमने स्कूल का काम किया और फिर खेलने लगे। अब यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, एक तो खेलने की बात हो रही है, दूसरा स्कूल के काम की बात हो रही है। तो इन दोनों जुमलों को जो है आपस में कौन मिला रहा है, एक दूसरे से और मिला रहा है। तो ये और क्या हो जाएगा हमारे पास, हरूफ़े उत्फ़ हो जाएगा। और को हम क्या कहेंगे, हरूफ़े उत्फ़। हमने स्कूल का काम किया और फिर खेलने लगे। अगला जुमला है हमारे पास, रमज़ान में सहरो इफ्तार का ख़ास एहतमाम होता है। अब यहाँ एक लफ्ज़ हमारे पास सहर है और एक हमारे पास है इफ्तार। सहर यानी कि सुबह और इफ्तार यानी कि शाम का टाइम। सहरो इफ्तार दो चीज़ें हो गई। तो यहाँ हमारे पास है सहरो इफ्तार। अब सहरो इफ्तार को वाव मिला रहा है तो वाव हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, हरूफ़े उत्फ़ हो जाएगा। अगला जुमला है हमारे पास, साथ ही साथ हमने इनको देखें जुमलों को दायरा लगा दिया है, सर्कल लगा दिया है। नन्ना बहुत खुद सर और बदतमीज़ था। अब देखें एक हमारे पास यहाँ लफ्ज़ आ रहा है खुद सर, दूसरा है बदतमीज़। दोनों अलग अलग लफ्ज़ हैं और इन दोनों लफ्ज़ों को जब एक जुमले में इकट्ठा जोड़ रहा है तो वो क्या चीज़ जोड़ रही है, और जोड़ रहा है। तो और हमारे पास क्या है, हरूफ़े उत्फ़। जब हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी कि दो जुमलों को आपस में मिलाने वाले लफ्ज़ जो होते हैं वो हरूफ़े उत्फ़ कहलाते हैं, तो हमें इतना ख़ास समझ में नहीं आता था। लेकिन अब यहाँ देखें, जब हमने इनके सारे ये जुमले पढ़े हैं तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए ये बात कि हरूफ़े उत्फ़ कौन से लफ्ज़ होते हैं और ये किस तरह जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। नन्ना बहुत खुद सर और बदतमीज़ था, तो और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हरूफ़े उत्फ़। तो नेक्स्ट हमारे पास है हरूफ़े जार। अब यहाँ इसकी हमें डेफिनेशन दी गई है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हरूफ़े जार इस्म और फ़ेल के साथ मिलकर अल्फाज का ताल्लुक़ बनाते हैं और जुमले को मुकम्मल करते हैं। इन अल्फाज के मायने दूसरे अल्फाज के साथ मिले बगैर पूरी तरह समझ में नहीं आते। अब देखिए, जिस तरह हमें पीछे उन्होंने हरूफ़े उत्फ़ में बताया कि दो जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो हरूफ़े जार हैं वो इसम और फ़ेल यानी कि नाम और काम के साथ मिलकर जो है अल्फाज का ताल्लुक़ बनाते हैं और जुमले को मुकम्मल करते हैं। अगर ये अल्फाज नहीं होते तो जुमले जो है वो मुकम्मल नहीं होते। ये अल्फाज हरूफ़े जार के अल्फाज कौन से हैं, तो वो हैं हमारे पास के, पर, से, ने, तक, मैं, ले, लिए, को, की। ये सारे जो हैं हरूफ़े जार हैं। ये इसम और इसमें ज़मीर के बाद लगाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास मसलन आगे उन्होंने हमें एक जुमला दिया है, आमना बाग रंग बरंगे परिंदे देखे। अब आगे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये हरूफ़े जार के बगैर है। अब हमने ये जुमला जैसे ही रीड किया, हमें इसकी कुछ खास समझ में नहीं आई कि हमें ये पूरा एक मुकम्मल जुमला नहीं लग रहा। लेकिन जब हम इसको हरूफ़े जार के साथ पढ़ेंगे तो यहाँ देखें, आमना ने बाग में रंग बरंगे परिंदे देखे। अब यहाँ देखिए आमना नाम है तो नाम के बाद यहाँ हरूफ़े जार लगा है, तो हरूफ़े जार हमारे पास क्या है, ने। जैसे कि यहाँ ऊपर देखिए हमारे पास हरूफ़े जार में ने की मिसाल दी गई है। अब यहाँ आमना ने बाग में, अब यहाँ में लगाया हमने तो बाग यानी कि एक जगह है, तो उसके बाद हमने में लगाया तो उसमें जुमला जो है वो मुकम्मल हो गया। आमना ने बाग में रंग बरंगे परिंदे देखे। यानी कि जब तक हम जुमले में हरूफ़े जार का इस्तेमाल नहीं करते जुमला पूरे मायने के साथ हमें समझ में नहीं आता। अब अगला हमारे पास है हरूफ़े जार की मदद से
जुमले मुकम्मल करें। जैसे हमने पीछे हरूफ उसकी डेफिनेशन पढ़ी और साथ हमने उसकी एग्जांपल्स की, तो हमें उसकी समझ अच्छे से आ गई। तो यहाँ हमारे पास आगे हैं हरूफ जार की मदद से जुमले मुकम्मल करें। यहाँ हमारे पास पहला जुमला है, ज़ेबरा डैश जिस्म डैश स्याह और सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। तो यहाँ क्या है हमारे पास, ज़ेबरा के जिस्म पर स्याह और सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। अब जब हमने ये जुमला बगैर हरूफ जार के पढ़ा था तो वो खाली जगह थी, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या जुमला है। जैसे ही हमने उसके साथ के और पर लगाया तो ये जुमला जो है पूरे मायने के साथ हमें समझ में आ गया, यानी कि ज़ेबरा के जिस्म पर स्याह और सफ़ेद रंग की धारियाँ होती हैं। अगला जुमला है, सारा डैश अपने डैश जूते खरीदे। अब ये इस तरह कोई जुमला जो है ये पूरी तरह समझ में नहीं आता, तो हम यहाँ इसके साथ हरूफे जार, जब हम हरूफे जार लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे साथ क्या हो जाएगा, सारा ने अपने लिए जूते खरीदे। अब ये जुमला पूरी तरह हमारे क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। दौड़ के मुकाबले डैश इब्राहिम बाकी सब डैश आगे निकल गया। तो जब हमने यहाँ इसके साथ हरूफ जार लगाए, यानी कि दौड़ के मुकाबले में इब्राहिम बाकी सब से आगे निकल गया, तो ये अब जुमला जो है पूरी तरह समझ में आ जाता है। साइंस डैश इतनी तरक्की कर ली कि इंसान चांद डैश पहुँच गया। तो हरूफ जार लगाने के बाद देखे जुमला बिल्कुल पूरी तरह समझ में आ जाता है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि इंसान चांद पर पहुंच गया। ने और पर हमारे पास क्या है, हरूफ जार। फैसल डैश समझाने डैश अबू बकर राजी हो गया। फैसल के समझाने पर अबू बकर राज़ी हो गया। अब यहाँ मैंने इसके वापस हरूफ जार लिखे हैं, यानी कि के और पर मैंने हरूफ जार लगाए, तो ये जुमला हमारे क्या हो गया, अच्छी तरह समझ में आ गया। ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों को अगला लेसन जो हमारे पास है हज़रत इकबाल, इसके इंशाल्लाह हम इसका ये लेसन पढ़ेंगे, हज़रत इकबाल, और इसके साथ मैं आपको इसकी मशक करवाऊँगी इंशाल्लाह। और तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का कहना मानें, अपने बड़ों का एहतराम करें और अपने छोटों से प्यार और मोहब्बत से बात करें। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।